हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय गुप्ता आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, उसमें 10 क्वेश्चंस थे, तो हमने सबको कंप्लीट कर लिया। यानी कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर 9, और इसका नाम क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप कहोगे सर ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उसका हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे, उसका हम यहाँ पे यूज देखेंगे। और हमारा क्या है, ये लेक्चर नंबर 11 है दोस्तों। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। अशिक्षित को शिक्षा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान। तो दोस्तों सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए है, मान लीजिए कि किसी टावर की आपको हाइट पता करनी है। ये कोई टावर है, इस टावर की हाइट आपको पता करना है, तो कैसे करेंगे आप? आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक नापना। तो आप ऊपर जाओगे और वहां से कोई रस्सी फेंकोगे, कोई रस्सी फेंकोगे, और बाद में उस रस्सी को नापोगे कि ये रस्सी 5 सेंटीमीटर है या 5 किलोमीटर है, तो वही क्या हो जाएगा, इस टावर की हाइट हो जाएगी। तो ये कितना टफ है हमारे लिए करना। दूसरा चीज देखिए, अगर हम किसी नदी पे खड़े हैं, ये कहीं पुल है, ठीक है, पुल नहीं, किसी नदी के किनारे हम खड़े हैं, ये नदी है, ठीक है, हम इस छोर पे, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस छोर से इस छोर की लंबाई क्या है, नदी की चौड़ाई क्या है। यहां से यहां जाने में हमारी प्राण निकल जाएगी। लेकिन इन क्वेश्चंस का हल आप आसानी से कर सकते हो, आंसर आप आसानी से दे सकते हो, अगर आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है। तो अभी हम देखेंगे, हम रिलेशन फाइंड करेंगे और आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर हम कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें कुछ टॉपिक है। क्या टॉपिक है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने पहले से बना के रखा ताकि अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊं, ताकि कुछ छूटे ना। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन, एलिवेशन मतलब जैसा कि सबको पता है क्या होता है, ऊंचाई। क्या होता है एलिवेशन मतलब, क्या होता है ऊंचाई। जब आप कहोगे क्या ऊंचाई सर, आप कहोगे कि सर क्या ऊंचाई, तो देखिए मान लीजिए हम ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे सीधा सीधी, अब हम देखे एरोप्लेन उड़ रहा है, तो हम कहां देखे, ये जो मेरा आंख ऐसे देख रहा था, ऐसे गया, एलिवेट किया, एलिवेट किया नहीं किया, पहले ऐसे देख रहे थे फिर ऐसे एलिवेट किया। तो पहले जो इधर देख रहे थे हम, यहां से कितना, ये कितना ऊपर उठा, कितना एलिवेट किया, कितना डिग्री, सपोज कि 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो यही 30 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि देखिए यहां से यहां तक कुछ एंगल बना रहा है, बना रहा है। ये क्या हो गया इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो गया आंख का फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल के तक जाने में इसको कितना डिग्री बनाना पड़ा, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो थीटा बराबर कितना, अभी माने हम 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, हमने ये मान लिया। यहाँ पे आदमी देख रहा है, आखिर ये कब आपको समझ में आएगा, इसमें क्या, जब देखिएगा कि कहीं ऊपर देखने वाला सीन बन रहा है, ऐसे हम देख रहे हैं और यहां से ऊपर देखने वाला सीन बन रहा है, तो समझ लीजिए कि एलिवेशन वाली बात है। या एलिवेशन वाली बात कहीं दे रखा है, कहीं लिख रखा है, समझ लीजिए कि उसमें डायग्राम ऐसे से ऐसे बनेगा। ये कंसेप्ट आप, ये ट्रिक आपको सवाल को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या हो गया लाइन ऑफ साइट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन था जहां पे हम शुरुआती देख रहे थे, फिर हम क्या किया, अपना आंख को उठाया, ये क्या हो गया लाइन ऑफ साइट। यहां हम किसी चीज को देख रहे हैं, सपोज कि पक्षी उड़ रही है तो हम इसको देख रहे हैं। तो जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, जब हम आंख को ऐसे उठाते हैं, सिर को ऐसे उठाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आदमी यहाँ खड़ा था, पहले तो इधर इधर देख रहा था, फिर क्या हुआ, ये चिड़िया को उड़ते देखा तो ये अपना सिर उठाया 30 डिग्री से, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये देख रहा है ना, इस लाइन के
इधर से ही तो देख रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। एक ऐसा लाइन जिसके तहत हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो आई होप कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए डिप्रेशन मतलब क्या होता है, डाउन, कहते हैं ना वो बंदा डिप्रेस हो गया है, कुछ चक्कर चल रहा था उसका, वो डिप्रेस हो गया है, मतलब वो डाउन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा केस कब बनेगा, जब कोई ऊपर रहेगा, ठीक है, और वो नीचे की ओर आएगा, तभी तो उसका लेवल डाउन होगा ना। समझने की कोशिश कीजिए, ये बंदा यहाँ से एरोप्लेन में चढ़ा हुआ था, ऐसे ऐसे देख रहा था, ठीक है, ये बंदा ऐसे एरोप्लेन से ऐसे ऐसे देख रहा था, ठीक है। फिर अचानक से क्या हुआ कि ये इधर देखना शुरू किया, किधर, थोड़ा सा नीचे की ओर देखना शुरू किया। अभी तो यहां से ये ऐसे देख रहा था, ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये थोड़ा सा मुंडी को नीचे किया तो इसको इधर दिखना शुरू हो गया, ये वाला लाइन दिखना शुरू हो गया। तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस केस में ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस केस में हॉरिजॉन्टल मान लीजिए, इसको मान सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। आप चाहें तो इसी केस में आप एंगल ऑफ एलिवेशन भी देख सकते हैं। कैसे, यहां पे देखिए, अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा होता, सपोज दैट कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा होता, तो अगर वो इधर देख रहा होता तो ये क्या हो जाता, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस आदमी के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता। और ये जब सिर उठाता एरोप्लेन को देखने के लिए, तो यहाँ जो थीटा बनता, तो ये क्या हो जाता इस आदमी के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक ही फिगर में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी है। आई थिंक कि आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि बिना उसको देखे क्वेश्चंस को बनाना मुश्किल ही नहीं, आई थिंक कि असंभव होगा, क्योंकि जब तक मुझे कंसेप्ट्स नहीं आएंगे तो हम सवाल को कैसे बनाएंगे, बताइए आप। तो मैं इसको मिटा रहा हूं मेरे दोस्त। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सजेशंस हमेशा दे सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के सजेशन दीजिए, ताकि हम क्या कर सके, हम और भी इम्प्रूव कर सके। तो इसमें बस इतना ही कंसेप्ट था। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज में यहां लिख देता हूं। एक्सरसाइज क्या हो गई, 9.1, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आसानी से बन जाएगा आपसे सवाल। एक सर्कस है, आर्टिस्ट है, एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक कोई आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को। तो रोप कैसा बनेगा, रोप ऐसा ही तो बनेगा, अगर उस पर क्लाइंब कर रहा है तो नहीं। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, ठीक है, टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमसे क्या पूछा है कि हाइट ऑफ द पोल बताइए। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। सवाल हम पढ़े, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, बस छोटा सा कंसेप्ट है। सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को, और कह रहा है कि विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि बहुत अच्छे से बांधा हुआ है किसी पोल से। ये पोल हो गया, ये क्या हो गया, पोल, पोल खड़ा है। फ्रॉम द टॉप, क्या है, इसके टॉप से वो रस्सी बांधा हुआ है, तो बांध दिया। इस पोल का टॉप ये हो गया, और ये जो रस्सी बांधा हुआ है इसके टॉप से बांधा हुआ है, तो टॉप से बांध दिया। और क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, कह रहा है हाइट ऑफ द पोल बताइए। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, कह रहा है कि ये जो एंगल है, ये जो रोप है, ये एंगल बनाता है 30 डिग्री, किसके साथ, ग्राउंड के साथ।
तो पहले ग्राउंड के साथ इसका कितना एंगल बनाते हैं, देखिए ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो इसको हम कर दिए ट्रायंगल को पूरा। सवाल समझे? कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, देखिए यहाँ पे बना भी देते हैं आर्टिस्ट को ताकि चीजें आसानी से समझ में आए। ये ऊपर चढ़ रहा है एक ऐसे रस्सी पे जो 20 मीटर क्या है, 20 मीटर लंबा है, और वो रस्सी जो है ग्राउंड के साथ ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा GROU, एंड ग्राउंड के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा कि हाइट ऑफ द पोल बताइए, तो हमको पता नहीं हाइट ऑफ द पोल क्या होगा, हमको पता नहीं। तो हम क्या मान लेंगे, इसका हाइट क्या होगा, h मान लेते हैं, HIGHT हाइट मान ली। अब देखिए, अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम यूज करें कि हमको हाइट आसानी से पता चल जाए। तो हम देखते हैं कि आप कहीं पर cos 30 लगा दीजिए सर, लगा देते हैं cos 30। cos 30 क्या होता है, B/H। तो cos 30 के लिए ये तो B हो गया, ये H हो गया, जबकि जरूरत हमको क्या है, हाइट की जरूरत है। ये हाइट क्या है, हमको जरूरत इसकी है ना, तो ये लगाना तो हमारे लिए अच्छा बात नहीं है। अब मेरे पास दिया क्या हुआ उस पर फोकस कीजिए। हमको क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है क्या, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। P और H किस में आता है, साइन थीटा लगा दीजिए, साइन 30 डिग्री लगा दीजिए, तो क्या होता है P/H। ये 30 से पूछे कि P क्या है, तो कहेगा हाइट है, P की जगह हम क्या लिख देता है, हाइट, बट H कितना है 20 मीटर, मीटर भी लिख दीजिए। साइन 30 कितना हो जाएगा दोस्त, हाफ हो जाएगा। और हाइट की जगह आप ऐसे मेंशन भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ABC मेंशन कर सकते हो, और हाइट की जगह आप AB लिख लो। हाइट क्या हो जाएगा, AB/20 मीटर, और तो AB बराबर क्या आ गया, AB बराबर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 20 मीटर, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 10। तो AB बराबर कितना हो गया 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द पोल क्या हो गया मेरे मित्र, हाइट ऑफ द पोल क्या हो गया 10 मीटर। क्या आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया? तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, कि हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, इसीलिए हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। आप ये सब चीज लिख सकते हो, आप सब खुद बहुत होशियार। मिटा रहा हूं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ खत्म हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग में से कोई कोई दोस्त मुझे सजेशन देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा, क्या रहा है कि एक ट्री है जो कि ड्यू टू द स्टॉर्म, एक ट्री है जो कि आंधी तूफान के कारण क्या हुआ है कि ब्रोकन, मतलब ब्रोक हो गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, जो जो पार्ट टूट गया है वो तो बेंड होगा ही होगा, हम ही है यहाँ से टूट जाएंगे तो होगा कि नहीं होगा बेंड, पैर यहाँ तक टांग तक क्या होगा खड़ा रहेगा, और यहाँ तक ये बेंड हो जाएगा। तो वही ट्री के बारे में बता रहा है कि ट्री था जो कि आंधी के कारण टूट गया, उसका कुछ पार्ट टूट गया, है कि ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, क्या कर रहा है, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज, the distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक कोई ट्री है, क्या है, एक कोई ट्री है, ठीक है, ये ट्री है कोई, मान लीजिए कि यहां से टूट गया, क्या हुआ, ये पोर्शन टूट गया, तो यहां कहीं ग्राउंड में गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा,
ग्राउंड में गिरा दिए, ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो पोर्शन था ग्राउंड में यहां से टूटा था कि ग्राउंड में अटका, इतना बात तो समझ में आ गया। अब देखिए ब्रोकन पार्ट, जो ब्रोकन पार्ट था वो टच कहाँ किया, ग्राउंड में, ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल, इस तरह से टच किया ग्राउंड को कि ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ये जो इस तरह से टूटा है कि ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री क्या क्या है, ये है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, इस वाले प्लांट का, इस वाले ट्री का जो टॉप था जो टच किया है ग्राउंड को, ठीक है, और फुट ऑफ द ट्री जो है इसके बीच का दूरी क्या दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहली बात तो ये निकालना पड़ेगा और दूसरी बात तो ये भी निकालना पड़ेगा, और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको फाइंड करना है किसका वैल्यू, बी डी बराबर हाइट, क्या क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द ट्री, यही हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमको ये फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, जितना इसका लंबाई होगा क्या उतना ही लंबाई इसका होगा, क्योंकि यही पार्ट टूट के यहां पे छुआ, तो हम बोल सकते हैं क्या, AD बराबर AC बोल सकते हैं, क्योंकि यही पार्ट यहां पे टूट के गिरा है। तो ये बात तो हम बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब हमको ये निकालने के लिए हम क्या करें, P निकालना है और क्या पता है हमको, B पता है, तो कौन सा आइडेंटिटी लगा दें इस एंगल का, या P पता नहीं है B पता है, तो कौन सा आइडेंटिटी लगा दें, tan 30 डिग्री लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, tan 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, P बाई B हो जाएगा। इसके लिए P क्या हो गया, AB, अब बेस क्या हो गया, BC, AB का तो पता नहीं, BC कितना हो गया, 8 मीटर, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर क्या हो गया, AB बटे 8 मीटर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं क्या, 1/√3 इंटू 8 मीटर, यानी AB बराबर क्या हो गया, 8/√3 मीटर। यानी हमको ये तो पता चल चुका है कि ये क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर। अब आप कहोगे सर ये तो पता चल गया, अब हम क्या करें, कहने का मतलब कि इसका वैल्यू कहां से निकालें, चाहे इसका वैल्यू कहां से निकालें, तो आप ध्यान लगाइए, अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दे कि हमको ये B पता है, H निकालना है, तो किसमें है, cos 30, इसमें cos 30 जब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, B बट्टे H, यहाँ पे B क्या हो गया, BC बट्टे H क्या हो गया, AC, BC का वैल्यू कितना है, B बट्टे H, cos 30 के लिए B तो हो गया BC, H हो गया AC, तो BC बट्टे AC, BC कितना हो गया, 8 मीटर, AC का पता नहीं, cos 30 कितना हो जाएगा, sin 60 के बराबर हो जाएगा, मुझे भी याद नहीं है, मैं कैसे पता रखा हूं, साइन का वैल्यू पता है, मैं उससे रिलेट कर रहा हूं, cos 30 sin 60 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 8 मीटर बट्टे AC, AC बराबर क्या हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये उधर जाके उससे मल्टीप्लाई हो गया, इतना मीटर। अब AC बराबर हम क्या देख सकते हैं, 8 दूना 16 बट्टे √3 मीटर, ये इधर ये दोनों को गुना कर दिए, 16 हो गया, ये इनटू में था तो इधर डिवाइड में हो गया। तो AC मुझे क्या पता चल चुका है कि AC बराबर इतना मीटर। जब AC बराबर हम पुट कर देंगे 16 बट्टे √3 मीटर, तो AD का वैल्यू पता नहीं चल गया, AD कितना हो गया, 16 बट्टे √3 मीटर।
ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, बीटी। तो बीटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीटी की जगह हम लिख सकते हैं क्या, डी ए, बीटी की जगह वैसे लिखिए बी ए प्लस ए डी। बी ए का वैल्यू कितना है देखिए 8/√3। ए डी का वैल्यू देखिए 16/√3। लीजिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 + 16 तो ये कितना हो गया 24/√3। √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए सॉल्यूशन में देखिएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 24√3/3, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3। इससे ये कटेगा क्या होगा 8√3 मीटर क्या हो गया, हाइट ऑफ द ट्री हो गया। क्या आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया मेरे दोस्त। ट्री था लंबा सा, यहां से यहां तक टूटा तो बेचारा यहां से यहां आ गया। ये वाला हाइट हमको पता करना था और ये वाला पता करना था। ये वाला तो यहां आ चुका है, ये वाला हम पता कर दिए कैसे, tan 30 लगा दिए। तो P/B होता है तो AB/BC। AB का वैल्यू पता था और किसका नहीं पता था, BC का नहीं पता था तो निकाल लिए। BC का तो पता था हमको, AB का पता नहीं था तो AB निकाल लिए। सिमिलरली अब देखें कि ये वाला पार्ट तो निकाल लिए, ये कैसे निकलेगा, तो हम देखें कि H का पता नहीं, B दिया हुआ है तो cos 30 लगा दिए। cos 30 लगाने से हमको क्या पता चला कि हमको AC भी पता चल चुका है। अब देखिए BD ही तो हाइट ऑफ ट्री है, तो BD को लिख सकते हैं कि BA + AD, तो वही लिख दिए BD = BA + AD। BA का वैल्यू 8/√3 प्लस और AD का वैल्यू 16/√3। जब एलसीएम लिए सॉल्व किए तो क्या आ गया 8√3 मीटर। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया मेरे दोस्त, बताइए। बताइए मेरे दोस्त, कंसेप्ट समझ में आया क्या। अब इसी तरह से हम कहां चलते हैं, वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम करेंगे अभी। कुछ गलत हो तो आप सजेशन दे सकते हो कि सर ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए। मैं आप लोग को हमेशा इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करता हूं सो दैट आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ एंड द वे आई टीच। हम यहाँ आपको पढ़ाने नहीं आए, हम आपको सिखाने आए। हम आपको सोचने के लिए सिखाएंगे कि कैसे कोई भी सवाल रहे, जरूरी नहीं है कि ये एनसीईआरटी के सवाल है जो हम अभी कर रहे हैं, कैसा भी सवाल रहे RS अग्रवाल RD से हम सोच पाए। जब तक हमारी सोच विकसित नहीं होगी तो हम सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। अब आइए एक कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देखेंगे तो वहां कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार है, वो प्लान कर रहा है 2 स्लाइड इंस्टॉल करने के लिए, जिसमें हम लोग नहीं जाते फिसलते थे, ऊपर चढ़ जाते थे फिर फिसलते थे कि नहीं, तो वो 2 वहां पे सेट करना चाह रहा है किसी भी पार्क में। 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले, खेल कूद के लिए किसी पार्क में। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर सी prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। ठीक है, बच्चों लोग के लिए वो 2 तरह का बनाना चाह रहा है। एक तो बच्चों लोग के लिए जिसका कि हाइट कम रखेगा, 1.5 मीटर रखेगा, और वहां पे क्या होगा एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। पहला केस में वो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, सवाल 2 भाग में बढ़ जाएगा। क्या 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक ही सवाल 2 भाग में बट रहा है। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड बनाने आया है। पहला में क्या कह रहा है, वो इस तरह का स्लाइड तो ऐसा ही बनेगा ना, कहीं कैसा स्लाइड बनेगा, ये देखिए ये स्लाइड बना दिया, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। तो पहला केस क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्लाइड बनाना है, ठीक है, तो 2 तरह का स्लाइड बनाना पड़ेगा। पहला स्लाइड क्या, जिसका हाइट क्या होना चाहिए 1.5 मीटर, इसको A B C मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है कि स्लाइड, पहला स्लाइड ऐसा बनाओ कि वो एंगल कितना बनाए 30 डिग्री,
ग्राउंड के साथ, तो बना दिए 30 डिग्री। ये किसके लिए था? बिलो द 5 इयर्स, बिलो 5 इयर्स के बच्चों के लिए था। अब आते हैं एल्डर्स के लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए देखते हैं क्या कह रहा है। एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या कह रहा है? एल्डर CHILDREN चिल्ड्रन के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है एल्डर चिल्ड्रन कहा कि नहीं हम लोग के लिए बनाइए, तो उन लोग के लिए बना रहा है। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, स्टीप साइड एट अ, चिल्ड्रन लोग के लिए थोड़ा सा बच्चा लोग के लिए तो बना दिया इस टाइप से, नॉर्मल, ज्यादा स्लाइड नहीं किया। अब बड़ा लोग के लिए क्या कर रहा है? थोड़ा सा बड़ा के लिए ज्यादा अच्छे से उसको छिछला बना रहा है। तो क्या कर रहा है वो? थोड़ा सा बड़ा बना रहा है। कह रहा है कि इसको मान लेते हैं P, इसको Q और इसको R मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये कह रहा है कि ये कितना होना चाहिए? इसकी ऊंचाई 3 मीटर होना चाहिए, और कह रहा है कि वो जो इंक्लाइन होना चाहिए, ये इंक्लाइन होना चाहिए स्लाइड कितना डिग्री पे? 60 डिग्री टू द ग्राउंड। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बहुत ही आसान है, आप देखिए, ये थीटा के लिए ये तो P है, H ये क्या आ जाएगा? H है, और यहां भी ये क्या है? H है, हाइपोटेनस है। क्या लगाए कि P और H में रिश्ता आ जाए? तो हम तो देख रहे हैं कि sin 30 अगर लगा देते हैं तो P बट्टे H हो जाएगा, और P कितना हो गया? AB बट्टे AC हो जाएगा। P कितना हो जाएगा इसके लिए? AB H AC, AB का वैल्यू कितना है? 1.5 मीटर, ठीक है, और AC का वैल्यू मुझे पता नहीं, तो पता नहीं। sin 30 कितना होता है? हाफ होता है, तो यहाँ रख दिए 1.5, और यहाँ AC को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो जाएगा, यहाँ तो फिलहाल मेरा हालत खराब हो रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 3। कैसे आया सर? इस पॉइंट उड़ेगा तो 1 आएगा, और जितना डिजिट है यहाँ 0 आ जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आएगा, इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। AC बराबर कितना आ गया? 3। यूनिट क्या है? मीटर, तो AC स्लाइड का लेंथ कितना आ गया? 3 मीटर। अब इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में भी सेम करेंगे, sin 60 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? P बट्टे H हो जाएगा। इसके लिए P क्या हो गया? PQ, H क्या हो गया? PR। PQ का वैल्यू कितना है? 3 मीटर, और PR का पता नहीं। PR का पता है क्या? नहीं है। sin 60 कितना होता है? √3/2 बराबर 3 बट्टे PR। PR इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? √3 इंटू PR बराबर 3 इंटू 2, और यहाँ पे PR को रखेंगे, PR वगैरह मत कर लीजिएगा, PR के चक्कर में यहाँ √3 है, इससे इसको काटेंगे क्या आ जाएगा? √3, तो क्या आ गया? 2√3 मीटर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2√3 मीटर। देखिए ये वाला जो बना है AC 3 मीटर हो गया, और ये वाला जो है इसका वैल्यू हो गया 2√3 मीटर। AC जो स्लाइड है उसकी लंबाई कितना है? 3 मीटर, और PR जो स्लाइड है जो बड़े बच्चों के लिए बना उसकी स्लाइड, उसका लेंथ कितना हो गया? 2√3 मीटर। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया मेरे दोस्त? कंसेप्ट समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन और कर ले क्या? एक क्वेश्चन और निपटा ले। टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें? 16 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद न तेरी आए किसी से भी क्या कहना, दिल रूह भर आए किसी से भी क्या कहना, मुझे याद न तेरी आए किसी से अभी क्या कहना।
लेक्चर को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में कोशिश करेंगे इसको खत्म करने का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है। डायग्राम कैसा बनेगा, सबसे पहले क्या बताए थे सर, जब भी ऐसा हो तो ग्राउंड से एलिवेशन बना दीजिए, बना दिए कि नहीं बना दिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यहाँ कोई टावर भी बना दीजिए, ठीक है, टावर बना दीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन तो कितना एलिवेट किया है, कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ये क्या है, टावर का टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट से, ये ग्राउंड है, इसके किसी पॉइंट से इस टावर का टॉप में जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, वो कितना है, फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है वो कितना मीटर दूर है, 30 मीटर। टावर के पैर से ये जो पॉइंट है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो कितना मीटर दूर है, 30 मीटर। तो ये बात ले लीजिए, ये वाला पॉइंट टावर के पैर से 30 मीटर दूर है और ये बना रहा है कितना एंगल, ये बना रहा है 30 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ये हमको पूछा है। एक तरह से इसके लिए क्या हो गया पी, और यहाँ हमको क्या पता है बी, तो क्या लगा देंगे हम, tan 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा पी बाई बी हो जाएगा। पी कितना हो गया, BC बाई AB। BC का वैल्यू पता नहीं, निकालना है। AB का वैल्यू 30 मीटर, tan 30 कितना हो जाएगा, अब इससे इसको गुना कर देते हैं, ये क्या बचेगा BC, ये कहाँ आ जाएगा 30 बाई √3। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर गया 30 बाई √3 था, √3 हमको हटाना है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया कोई दिक्कत, 30 को इस तरह से लिख दिए 3 × 10 × √3 और ये मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 खत्म। तो BC बराबर क्या आ गया, tan √3 मीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा मीटर। हेंस इसमें आप बना के लिखिएगा क्या कि क्या चीज बोला है, टावर बोला है, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज tan √3 मीटर। क्या आपको ये कांसेप्ट समझ में आ रहा है, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, बताइए मेरे दोस्त। अब बचे हुए क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना सारा प्यार देने के लिए और आप लोग सजेशन भी देते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आप सबों का सदा आभारी बना रहूंगा और इसी के साथ बाय।